नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अदिति और आप देख रहे हैं टैरो ट्रेडिंग बाय अदि। कभी कभी ऐसा होता है क्या आपके साथ कि आप कहीं गए हैं और किसी ने आपको बोला कि वाह बहुत सुंदर लग रहे हो या फिर बहुत सुंदर लग रही हो, और नेक्स्ट डे ही आपका तबीयत बिगड़ गया। क्या बोलते हैं इसको? नजर लगना। हम लोग सब बोलते हैं कि नजर लग गया है इसलिए मेरा तबीयत खराब हो गया है। या फिर ऐसा कभी हुआ है कि आपने कुछ बहुत बढ़िया साड़ी पहना है या फिर कोई ड्रेस पहना है और कहीं पे आप गए हैं और सब मैंने हर जन आके आपको बोल रहा है कि अरे वाह साड़ी तो बहुत सुंदर है, अरे वाह ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है, और कुछ ही दिनों के अंदर वो साड़ी फट गया या फिर किसी कारण वो साड़ी और इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहा, तो हम बोलते हैं सबका बुरा नजर लग गया है और ये देखो ये चीज खराब हो गया। ये होता है, सबके साथ ही होता है। तो क्या करें इसका कि नजर लगने के बाद भी हम या फिर हमारे सामान जो भी है वो सही रहे? कुछ कुछ उपाय है इसका। देखिए, जो इंसान आपको बोल रहा है कि आपका साड़ी अच्छा है या फिर आपका कपड़ा अच्छा है या फिर कुछ भी अच्छा है, वो इंटेंशनली नहीं बोल रहा है। पर कभी कभी होता है ना कि इंसान का उस मोमेंट में उसका एनर्जी क्या है आपको पता नहीं है, तो उसका एनर्जी की वजह से हो ही सकता है कि उसने कुछ बोला और आपको वो लग गया। ये हो ही सकता है, इसमें उसका गलती नहीं है या फिर आपका भी गलती नहीं है, एनर्जी का गलती है कि उस मोमेंट में वो इंसान शायद कोई दूसरा एनर्जी लेवल में था। तो इसका ऐसा क्या करें कि इसको हम नजर लगने से बच पाए? 2-3 उपाय हैं। एक तो है, आप अगर कभी आपको लगे कि हाँ मुझे नजर लग गया है या फिर कुछ ऐसा लगे कि मेरा कुछ सही नहीं चल रहा है, तो आप 2-3 उपाय कर सकते हैं। एक तो है कि आप जब रात में सोने जाएंगे तो अपने पिलो के नीचे कर्पूर रख दीजिए। कर्पूर और लौंग दोनों को एक साथ लेके अपने पिलो के नीचे रख दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग उठिए, उस कर्पूर और लौंग को वहां से निकालिए, अपने घर के बाहर जाके किसी पब्लिक टॉयलेट में या फिर किसी ऐसी जगह में, मतलब पब्लिक टॉयलेट ही सोचिए, वहां पे जाके उसको फ्लश कर दीजिए, अपने घर में नहीं। अगर अपने घर में आप ये करते हैं तो क्या होगा ना, वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके घर के अंदर ही रह जाएगा। दूसरा आप कर सकते हैं कि लाल जो मिर्ची है, वो लाल मिर्ची, सूखा लाल मिर्ची जो है उसको लिया, और या फिर 3 ले सकते हैं या फिर 5 ले सकते हैं या फिर 7 ले सकते हैं, कोई और नंबर में लीजिएगा, कोई इवन नंबर में मत लीजिए। वो लाल मिर्ची को अपना बायां हाथ में लीजिए और अपने ऊपर से नीचे तक, अगर कोई और दूसरा कर दे तो बहुत अच्छा, अगर वो नहीं कर पाए आप खुद ही कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने ऊपर से नीचे तक, मतलब पैर के जो टोज है उसको छू के फिर ऊपर आइए। ऐसा करके एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। ऐसा आपको मिनिमम 3 टाइम्स या फिर 5 टाइम्स या फिर 7 टाइम्स करना है, नहीं तो आप 11 टाइम्स भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको जलाना है। यहाँ पे बहुत कोई एक गलती करता है, अपने किचन का जो तवा होता है उसके ऊपर इसको जला देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो भी फिर अपना जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर में ही रह जाता है, घर से बाहर नहीं जाता है। तो आपको अपने जो बाउंड्रीज है अपने घर का, उसके बाहर जाके उसको जलाना है। अगर उस चीज से कोई बदबू टाइप का कुछ आए तो आप जान जाइएगा कि उसमें नजर लगा है। अगर ऐसा नहीं आए तो शायद कोई नॉर्मल तबीयत बिगड़ा होगा या फिर कुछ ऐसा। पर अगर उसमें से ये से बदबू टाइप का आपको कुछ फील हो कि अच्छा नहीं आ रहा है, कुछ गंदा सा स्मेल आ रहा है, तो आप जान जाइएगा कि इसके बाद आपको ये चीज मिनिमम 3 टाइम्स करना है। मतलब सोचिए कि आपने मंगलवार किया, फिर शनिवार किया, फिर से मंगलवार आपको करना है। ऐसा करके 3 बार करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई जानबूझ के इंटेंशनली आपके ऊपर कुछ कर रहा है। कैसे समझेंगे आप कि कोई जानबूझ के इंटेंशनली कर रहा है? अचानक से तबीयत बिगड़ जाएगा। मतलब सुबह आप ठीक थे, शाम को इतना पेट दर्द हो रहा है या फिर सर दर्द हो रहा है या फिर कुछ और हो रहा है कि आप वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको वॉमिटिंग होना चालू हो जाए अचानक से। कुछ भी नहीं हुआ, सुबह भी आप सही थे, उसका 1-1.5 घंटे बाद ऐसा हो सकता है। जब इस टाइप का कुछ अचानक सा कुछ होना आपके साथ, तो तुरंत अपने ऊपर ये नमक वाला या फिर ये कर्पूर वाला या फिर ये जो मिर्ची वाला मैंने बोला है, ये चीज आप कर सकते हैं। अच्छा, नमक वाला मैंने नहीं बोला था, नमक का भी सेम प्रोसेस है। ये आपको उल्टे हाथ में, मतलब बायां हाथ में लेके एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर घुमाना है, ऐसे करके। उसको घुमाने के बाद आप इस चीज को अपने वॉशरूम में फ्लश कर सकते हैं। इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हो सके तो सैटरडे को या फिर ट्यूसडे को, इसी 2 दिन के अंदर कोई भी एक दिन, आप एक मग सोचिए, एक ग्लास सोचिए, एक नमक पानी से नहाइएगा, सर से लेके टो तक। उसके बाद आप शैम्पू साबुन कुछ भी लगाए, कोई दिक्कत नहीं है।
पर उसको जब आप नमक पानी को जब आप सर पे डालेंगे, उस टाइम में आपको दिल में ऐसा ऐसा सोचना पड़ेगा कि मेरा जो नज़र है वो हट गया है, मेरे ऊपर कुछ नहीं है, आई एम क्लीन, आई एम क्लियर। ये आप कोई भी कर सकते हैं और ये हर वक्त करना भी चाहिए कि जो भी नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास है या फिर हमारे ऊपर आ रहा है तो वो ना आए। ये एक प्रोसेस है जो आप हर वीक में एक बार कर ही सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि नज़र लगने का वेट करेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये करते हैं तो नज़र लगने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। इसके बाद आते हैं क्रिस्टल पे, कि अगर आप क्रिस्टल पहनना चाहेंगे तो आप क्या पहनेंगे। आप ब्लैक लावा पहन सकते हैं, आप ब्लैक टर्मलिन पहन सकते हैं, या फिर आप सुलेमानी हकीकी जैसा मैंने यहाँ पे पहना है ये पहन सकते हैं। ये सारे क्रिस्टल्स आपको प्रोटेक्ट करेगा बाहर के कोई भी सिचुएशन से। एक्चुअली क्या है कि ना, हर क्रिस्टल आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। हर क्रिस्टल में ये एनर्जी या फिर ये पावर है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है किसी भी सिचुएशन में। आप कुछ ना पहनो, एक क्लियर क्वार्ट्ज ही पहन लो, उसमें भी आपको फायदा ही होगा। हो सके आपके लिए अगर पॉसिबल है तो इवन एक क्रिस्टल पहन लीजिएगा जैसे मैंने पहना है ऐसे, और नहीं तो फिर बैग के अंदर रख दीजिएगा या फिर अपने वॉलेट के अंदर रख दीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें आजकल क्रिस्टल के मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं या फिर छोटे छोटे स्टोन्स मिलता है, कुछ भी वो आपको प्रोटेक्ट ही करेगा, आपका बुरा कुछ नहीं होगा। ये रहा आज तक, फिर मिलेंगे दूसरा कोई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करने में मत भूलिएगा।